मान लीजिए 10वीं का इम्तहान दे रहे हैं, तो अगर उसी समय पूछिए कि आप 12वीं में क्या सब्जेक्ट लेंगे, भैया पहले हम 10वीं तो पास कर लें। तो देखिए, मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ इस बात को कह रहा हूँ कि इन द लार्जर पॉलिटिक्स देखिए आप, तो एक बात किसी की लाइन है कि जीवन कितना आसान होता है, या कहिए कि राजनीति कितनी आसान होती है जब पार्टियों के सामने विकल्प नहीं होता। आज की तारीख में बीजेपी के लिए नीतीश जितना जरूरी है उतने ही नीतीश के लिए बीजेपी जरूरी है। दोनों एक दूसरे का वो है। ऑप्शंस क्या है आप खुद सोचिए ना। नीतीश जी के सामने 2 बैंक खुले हैं उनके घर के सामने। एक बैंक में 6% ब्याज मिलता है, एक बैंक में 10% मिल रहा है। नीतीश जी पागल हैं क्या कि 6% वाले में खाता खोलने जाएंगे? भाई आप देखिए, अभी तक और दूसरी तरफ बीजेपी ने 240 सीटें पाने के बाद जो शॉक लगा था बीजेपी को, उसके बाद से उसकी जो भरपाई हो रही है हरियाणा से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बीजेपी के सामने अभी ये मुख्यमंत्री कौन होगा, फलाना कौन होगा, वो बिल्कुल नहीं है। बिहार में चुनाव जीतना है, आप समझ गए ना। और नीतीश भी ये जान रहे हैं कि बिहार में अभी तक उनको पीएम ने कह दिया कि लाडला, अब इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे। जो पार्टी, जो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए किसी चेहरे को नहीं घोषित करते हैं, वो सबसे पहले जाके बिहार में घोषित कर दें। देखिए, चुनाव लड़ा जाएगा इसी तरह नीतीश कुमार के, और जो मैंने पहले कहा था आप लोग सब वही बातें कर रहे हैं। आज की तारीख में जो गठबंधन है वो बहुत भारी है आरजेडी और इन पर। जो मैंने आपसे कहा था कि देखिए वही चीज़ें हैं। कांग्रेस क्यों असर्ट कर रही है हर स्टेट में जाकर के? अब इसलिए कि वो मानती है कि माइनॉरिटी पर सबसे ज़्यादा हमारा ही अधिकार है और माइनॉरिटी के लोग मेरे नाते बाकी पार्टियों को दे रहे हैं। ये दिल्ली में किया हो। अब कांग्रेस दूसरों को जिताने के लिए खाद नहीं बनना चाहती। वो सोच रही है कि भले 4 चुनाव हों, लेकिन कांग्रेस को रिवाइव करना है। अब ये जो टसल है, बाकी भी जो पार्टियां हैं, सवाल इस बात का है कि ये पार्टियों में अगर समझौता नहीं होता है तो ये जो गठरी है 20-25% की, जो भी आप कहिए, चाहे वो जातीय हो, न्यायिक समीकरण हो, इसमें बंटवारा होगा। तो आज की तारीख में कल को क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। निश्चित तौर पर जो कहा, कांग्रेस इस बार ज़्यादा असर्ट करेगी, और अगर ज़्यादा असर्ट करेगी, अगर उसकी बात मानी जाती है तो भी ये बीजेपी के लिए फ़ायदा है, क्योंकि कांग्रेस की सफलता का ग्राफ कितना रहता है वो तो अलग की बात है। और अगर नहीं मानी जाती है तो सेपरेट लोग लड़ते हैं तो भी ये बीजेपी और एनडीए के लिए फ़ायदा है। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी सिर्फ यह है कि 3 राज्य जो जीती है, चौथा राज्य बंगाल बिहार उसे जीतना है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके बाद का राह बड़ी कठिन होगी। बंगाल है और जो भी चीज़ें हैं, ऑलरेडी वो झारखंड हार चुकी है, तो बिहार को गंवाना नहीं चाहेगी अभी। इसलिए नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। दूसरी बात, पिछली बार भी आप देखिए नीतीश के ही चेहरे पर लड़ा गया था वो नेतृत्व, लेकिन नीतीश ने क्या कहा जब रिजल्ट आ गए कि भाई आपकी संख्या ज़्यादा है, आप मुख्यमंत्री बना लीजिए। तो नीतीश को हटाने की कोई बात नहीं। हो सकता है कि नीतीश जी इस चक्कर में कि भाई जेडीयू इकट्ठा रहे, और दूसरा जो लोग सोचते हैं कि जेडीयू को बीजेपी निगल जाएगी, मैं आज एक तारीख बता दूं एक चीज़, जेडीयू बाहर रह करके बीजेपी के लिए एसेट है। जिस दिन वो अंदर आ गई बीजेपी के अंदर, वो लाइबिलिटी हो जाएगी, और बीजेपी कतई नहीं चाहती है कि कोई लाइबिलिटी में फंसे। अच्छा खासा चल रहा है, जेडीयू बनी रहे। कल को नीतीश जी अपने बेटे को अगर फिट करना चाहते हैं, हालांकि अब तक का नीतीश जी के जो पूरा उनका जीवन रहा है, एक बात के लिए तो मानेंगे कि वो उन्होंने एक बेहतर एक शासक के रूप में रहे हैं। आज तक उन्होंने अपने बेटे को कभी राजनीति में बढ़ाने की कोशिश नहीं की। चले भविष्य में हो सकता है वो कर ले, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एनडीए, बीजेपी अलग रहेगी, एनडीए रहेगा, और जीतने के बाद नेतृत्व किसका होगा ये नीतीश पर डिपेंड करेगा। अगर नीतीश स्वेच्छा से हटना चाहेंगे स्वास्थ्य कारणों से, तो बीजेपी का निश्चित रूप से आएगा।
जेडीयू का अगर कोई चेहरा होगा तो नीतीश होंगे, नहीं तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।